ऑलराइट, कल की क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि एक ऐड कैसे बनाया जाता है, ठीक है? मतलब एक कैंपेन कैसे क्रिएट किया जाता है, बेसिक बहुत ही आसानी से हमने इसको बनाया था। अंदर की डिटेलों को अच्छे से नहीं देखा था, लेकिन आज के जो हम वीडियो में देखेंगे पर्टिकुलरली कि अब कैसे जाके आप पर्टिकुलरली एक ऑडियंस को सेलेक्ट करते हो। ऑडियंस अलग-अलग 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है? तो देखो ऑलरेडी जो मेरा कैंपेन यहाँ पे बना हुआ है ना, मैं इसी को ओपन करता हूँ और इसके अंदर आपको सीधा ऑडियंस वाले सेक्शन में लेकर चलता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूँ। ऑडियंस वाला सेक्शन बेसिकली आपके एडसेट वाले सेक्शन में होता है, ठीक है? तो यहाँ मैं जैसे मान के चलो ये वाला कैंपेन मेरा सेलेक्ट है, मैंने एडसेट पे क्लिक किया तो देखो सीधा मेरा इसका एडसेट ओपन हो गया, ये एडसेट ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं इस पर एडिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एडिट नीचे आपको आ रहा है, होवर करते ही ऐसे होवर करोगे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इसी एडसेट मतलब जो आपका एक पूरा का पूरा कैंपेन उसका एडसेट के अब देखो एडसेट वाले सेक्शन में आ गए, ठीक है? तो उसके एडसेट में आ गए। अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा नीचे, स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे मैंने आपको बताया था भाई ये सब चीज़ तो हमने देखी थी कि हम कैसे मान के चलो भाई यहाँ पे मैं ना इसको नाम भी दे देता हूँ। सपोज करो मैं जो एक ऐड बना रहा हूँ वो ऐड एक मैं इंस्टीट्यूशन के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? और मैं टारगेट कर रहा हूँ MBA स्टूडेंट्स को, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा एक इंस्टीट्यूशन है जो MBA का कोर्स करा रही है और जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको जो लोग इंटरेस्टेड हैं MBA कोर्स में उनको मैं टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो वो ऑडियंस हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, किस किस तरीके से करते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट मैं लिख देता हूँ MBA, यहाँ पे मैं एडसेट में लिख देता हूँ लीड एड MBA इंटरेस्ट। इससे क्या होगा मुझे याद रहेगा कि भाई ये जो एडसेट है उस एडसेट में मैंने ऑडियंस कौन सा ले रखा है, ठीक है? मैंने ये इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग को भी मैं दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे मैं यही रखूँगा, चलो क्योंकि मैं एक वेबसाइट ट्रैफिक ऐड चला रहा हूँ यहाँ, तो इसलिए ये सिलेक्ट है, इसको रहने देते हैं। नीचे आएंगे तो यू विल सी यहाँ पे आपको बजट वो हमने पहले से रखा हुआ है, चलो उसको एज इट रहने देते हैं। ये स्टार्ट डेट से ऊपर चला गया टाइम, अभी 20-22 था लेकिन अभी 20-41 हो गए, इसलिए बोल रहे हैं रीसेट, तो हम इसको रीसेट कर लेते हैं, ठीक है? ऐसे आपको हो सकता है बाद में दोबारा पूछे। नीचे आएंगे तो हमारा आता है ऑडियंस सेक्शन, दिस इज आवर ऑडियंस सेक्शन। यहाँ पे आप देखते हो दो चीज़ें हैं, एक होता है क्रिएट न्यू ऑडियंस, एक है सेव्ड ऑडियंस। अगर आपके पास पहले से है तो यहाँ से उठा सकते हैं, सेव्ड है तो यहाँ पे। दूसरा आपके पास यहाँ नीचे देख रहे हो आप क्या लिखा है, कस्टम ऑडियंस। जब आप नया ऑडियंस से क्रिएट करते हो तो आता है कस्टम ऑडियंस। एक होता है कस्टम ऑडियंस, एक होता है डिटेल टारगेटिंग। ये दो तरीके के हमारे सेक्शन होते हैं जिसके अंदर हम ऑडियंस को रखते हैं कि कौन सा ऑडियंस हमको लेना है। कस्टम ऑडियंस हम कौन से ऑडियंस को लेते हैं? कस्टम ऑडियंस हमारे कौन सी ऑडियंस होती है? कस्टम ऑडियंस हमारी वो ऑडियंस होती है जो ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे आ चुके हुए हैं, या वो हमारे फेसबुक पेज पे आए हैं या वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आए हैं, या वो किसी ना किसी ऐप के अंदर आए हैं। मतलब उनकी कहीं ना कहीं एक्टिविटी हुई है हमारे किसी प्लेटफॉर्म पे, जिन डेटा को मैं ट्रैक कर रहा था, अब उन्हीं डेटा को मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ। उसके लिए हम कस्टम ऑडियंस का इस्तेमाल करते हैं और इस कस्टम ऑडियंस को हम हॉट ऑडियंस भी कहते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, कस्टम ऑडियंस इज इक्वल टू हॉट ऑडियंस। ऑलराइट, यहाँ पे नीचे आपका लोकेशन, उसके बाद आपका एज जो है वो, आपका यहाँ पे जेंडर वगैरह यहाँ आ जाता है। उसके बाद नीचे अगर आप देखोगे तो आपको आता है डिटेल टारगेटिंग। अब ये डिटेल टारगेटिंग क्या है? डिटेल टारगेटिंग इज इक्वल टू द ऑडियंस विच वॉज ऑलरेडी क्रिएटेड बाय फेसबुक। फेसबुक ने पहले से ही अपने पास एक ऑडियंस बना के रखा हुआ है और वो ऑडियंस को उसने 3 तरीके से बनाया है, ठीक है? और वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? यहाँ अगर ब्राउज में क्लिक करोगे यू विल सी ऑल द 3 ऑप्शंस। वन इज डेमोग्राफिक्स, वन इज इंटरेस्ट एंड वन इज बिहेवियर। ये 3 आपके पास ऑडियंस जो है इसने बना के रखा हुआ है। अब इनके अंदर भी अलग अलग टाइप के ऑडियंस है, ठीक है? जैसे मैं डेमोग्राफिक के अंदर जाता हूँ, अगर आप डेमोग्राफिक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एजुकेशन बोल रहा है, एजुकेशन वाइज मतलब एजुकेशन लेवल, ठीक है? तो इसके अंदर जाओगे तो इसके अंदर और भी मिलेगा, देखो एजुकेशन लेवल, फील्ड ऑफ स्टडी, यूनिवर्सिटी स्कूल, ये अंडर ग्रेड ईयर्स, ठीक है? तो इस तरीके से अलग अलग ऑडियंस। अब ये ऑडियंस इसने बनाया कैसे? ये ऑडियंस इसने बनाया जब कोई प्रोफाइल आपका बनता है, आप उसमें इंफॉर्मेशन डालते हो, आप अपनी एजुकेशन डालते हो, आप अपनी
कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन वगैरह डालते हो, आप अपना नेम, अपना एज ग्रुप, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं वहाँ, अपनी हॉबीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ाई करिए, कौन सी यूनिवर्सिटी से, एवरीथिंग यू मेंशन। तो जो चीज़ें आप मेंशन करते हो उसके बेसिस पे आपका वो इस डेमोग्राफिक के अंदर ऐड कर देता है। Demographic means what? The details which you have mentioned in your Facebook profile, accordingly, they bring you in this category. Alright? तो ये एक तो हो गया आपका ये डेमोग्राफिक जो मैंने आपको बोला। ऐसे देखो एजुकेशन लेवल के अंदर भी है, एट हाई स्कूल लेवल, एट यूनिवर्सिटी लेवल, एट यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, डिग्री, ठीक है, या फाउंडेशन डिग्री, ऐसे करके अलग अलग आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये ऑडियंस है, यहाँ देखो साइज भी बता रहा है कि भाई इस ऑडियंस का इतनी साइज है। यहाँ साइड में देखोगे तो आपको होवर में ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि इसका साइज क्या है, इतना साइज है। डेमोग्राफिक क्या है, एजुकेशन है, एजुकेशन लेवल क्या है, एट यूनिवर्सिटी है। डिस्क्रिप्शन में क्या बोला है, पीपल हु हैव इंडिकेटेड देयर हाईएस्ट एजुकेशन लेवल एज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहां से इसके बेसिस पे यहां देखने को मिलता है। सो दिस इज व्हाट डेमोग्राफिक। ऑलराइट, तो आपको ये समझना है कि भाई मुझे इसके अंदर ऐसे डेटा या इंटरेस्ट जो है वो, या आप कह लीजिए कि ऑडियंस जो है वो मिलता है, ठीक है। दूसरा एक हो गया डेमोग्राफिक, दूसरा आपका आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी क्या है, एक ऑडियंस है। सपोज करो इंटरेस्ट से आप समझ में आ रहा हो कि भाई इंटरेस्ट दिखाना, ठीक है। अब मान के चलो आप हो, आपने क्या किया, आप ऐसे आपने अपने प्रोफाइल में किसी चीज़ पे जाके क्लिक किया, ठीक है, या आपने हॉबीज़ वगैरह में अपना मेंशन किया, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू वॉच मूवीज़, ठीक है, या आपने कोई पोस्ट डाला जिसमें आपने कुछ इस तरीके के हरकतें दिखाई जो लॉन्ग टर्म से चली आ रही हैं, ठीक है, तो वो आपको उठा के एक इंटरेस्ट वाले कैटेगरी में डाल देता है। तो अगर आप इसमें जाओगे तो यू विल सी बिजनेस एंड इंडस्ट्री वाले सेक्शन के अंदर इंटरेस्ट, इंटरटेनमेंट के सेक्शन के अंदर इंटरेस्ट, फैमिली एंड रिलेशनशिप के बीच में इंटरेस्ट, ठीक है, फिटनेस एंड वेलनेस के अंदर इंटरेस्ट। अब मान के चलो मैं यही वाला कैटेगरी की है, इसको मैं आपको और ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ क्या बोल रहा है भाई, अभी इंटरेस्ट है तो कोई ऐसा बंदा है जो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट रखता है, तो आप ये वाला उसका ऑडियंस है। कोई फिजिकल एक्सरसाइज में इंटरेस्ट रखता है तो वो ये वाला ऑडियंस है। कोई फिजिकल फिटनेस में इंटरेस्ट रखता है तो उसका ये ऑडियंस है। कोई रनिंग में इंटरेस्ट रखता है तो कहीं ना कहीं वो मेंशन करता होगा, कुछ इस तरीके की पेजेस को फॉलो करता होगा, एक्टिविटी करता होगा, तभी ये चीज़ इस कैटेगरी में उसका आता है। मान के चलो आप ही हैं, आप कहते हो कि मैं रोज़ सुबह जब फेसबुक ओपन करता हूँ तो मैं वहाँ पे कोई भी, मैं कोई क्रिकेट मैच आ रहा हो या उसका अपडेट आ रहा हो तो उसमें क्लिक कर देता हूँ, तो मुझे मेरा क्या होगा, मेरा स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट कहलाता है। तो फेसबुक आपको समझने की कोशिश करता है और वो एक इंटरेस्ट के अंदर आपको डाल देता है। आप तो देखो इसका भी होवर आ रहा होगा यहाँ साइड में, आप देखो फिटनेस एंड वेलनेस, फिटनेस यहाँ पे दिखा रहा है, और क्या बोला, पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन और लाइक पेजेस रिलेटेड टू फिजिकल फिटनेस। मतलब उसने फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड कुछ इस तरीके के पेजेस को लाइक किए होंगे या वो कुछ ऐसे एक्टिविटी कर रहा होगा, ठीक है, तभी वो इसमें आ रहा है। तो ये होते हैं इंटरेस्ट, दिस इज द सेकंड कैटेगरी। ऑलराइट, सेकंड कैटेगरी डेमोग्राफिक आपको पता लगा, इंटरेस्ट आपने देखा कि इंटरेस्ट ऐसे करके हम यहाँ से निकालते हैं। तीसरा इज योर बिहेवियर। अब देखो बिहेवियर क्या है, बिहेवियर में मतलब नॉर्मली यू गो फॉर इवेंट्स एंड ऑल, ठीक है, या कोई आप एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है, या आप किसी एक्टिविटी वाले पेज को लाइक कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका एक जो बिहेवियर बन रहा है, देखो इंटरेस्ट और बिहेवियर लगभग लगभग आपका सिमिलर जाता है, बट यहाँ पे कोई एक्टिविटी है जो होने वाली, एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले हैं, ऐसे चीज़ों में आपका बिहेवियर ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एनिवर्सरी, मान के चलो आपकी एनिवर्सरी आने वाली है, तो एनिवर्सरी क्या के हिसाब से आप लोगों को टारगेट करते हो। तो यहाँ पे एनिवर्सरी अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एनिवर्सरी विद इन 61 टू 90 डेज, मतलब जिनका एनिवर्सरी आने वाला है कब, 61 टू 90 डेज के बीच में हम उनको टारगेट करना चाहते हैं, तो वो ऑडियंस को आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। ऐसे ही यूनिवर्सिटी को हटा के हम यहाँ पे बिहेवियर के अंदर भी एक बिहेवियर है, यहाँ पे भी आप जाओगे मोबाइल डिवाइस यूज़र, जो लोग मोबाइल डिवाइस को यूज़ करते हैं उनको मेरे को टारगेट करना है, ठीक है। या जैसे यहाँ पे कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील,
इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया में चलते हैं और यहाँ पे देखो इंडिया के अंदर पीपल इन इंडिया हु प्रिफर हाई वैल्यू गुड्स, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग बिहेवियर टाइप आपका जो एक ऑडियंस है वो मिलता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के ऑडियंस है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेट मी नो अगर आप लोग को कोई डाउट है तो। नो सर। नो सर ये जो हाई वैल्यू गुड्स था और जो मीडियम वैल्यू गुड्स वाला सेक्शन था, इसमें वैल्यू किस बेस पे डिसाइड होती है? देखिए, वो कहीं ना कहीं आप वैल्यू आप डिसाइड नहीं करते हैं, फेसबुक अपने हिसाब से लोगों के एक्टिविटी के हिसाब से उसको उस कैटेगरी में डालता है, ठीक है। हाई वैल्यू का मतलब ये हो गया, हो सकता है कि कुछ महंगे प्रोडक्ट हो जिनके बेसिस का ही वो ऑडियंस वहाँ पे उन्होंने बनाया है, ठीक है। लेकिन हाई और लो मतलब एक आपने कहा ना कि मिडिल क्लास होता है, अपर मिडिल होता है और एक हाई क्लास होता है, तो वो क्लासेस के हिसाब से उसको डिवाइड करके रखता है, ठीक है। और वो फेसबुक का अपना है, हम उसमें उस ऑडियंस के साथ कुछ अलग से मतलब छेड़खानी नहीं कर सकते। बस यस, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाई वॉल्यूम के जो हाई वॉल्यूम था वैल्यू गुड्स वाला, हाई वैल्यू वाला गुड्स था, उसको लेकर आप ऑडियंस के अंदर और कुछ फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं, दैट यू कैन डू, ठीक है। दैट वी विल लर्न लेटर ऑन, बट यस दैट इज द डिफरेंस ओनली, वी कैन नॉट डू एनी चेंजेस ऑन इट, ठीक है। तो इस तरीके की और कोई डाउट है इसमें? ऑल राइट, तो देखो मैंने ऑप्शन इसमें और आता है वैसे, जो शॉपर्स करके आता है, हाँ जो और ज्यादा शॉपिंग ठीक है करते ठीक है, हैं, आगे बोलिए। तो वो मोबाइल वाला जो था वो सेम ही है? नहीं वो नहीं है, वो शॉपर्स का अपना अलग है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नॉर्मली आपको मैंने ऊपर क्या बोला था कि भाई हम लोग जो ये ऐड बना रहे हैं, मान के चलो ये ऐड में बना रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीए में इंटरेस्ट है, एमबीए करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में मैं उन्हीं ऑडियंस को सेलेक्ट करूँगा ताकि मेरे ऐड सही लोगों को दिखे। तो इसमें एक एज कैटेगरी भी होती है ना। तो हम लोग मान के चलो कि भाई मेरा इसमें जो एज कैटेगरी है वो बनता है, एमबी करने वाले कौन ही होंगे आप लोग बताइए, आप लोग अपना आइडिएशन दीजिए, एमबी करने वाले कौन लोग होंगे जिनकी एज 21 क्या के हो ऊपर सकती था। है मिनिमम? 21 मतलब 23-24 ऐसे स्टार्ट होगा जिनका एज। अच्छा एक बात 22 भी हो बताइए, सकता है। एमबीए कौन एलिजिबल होते हैं एमबीए करने के लिए? जो सर ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन किस एज में हो जाती है? 18 19 20 तक। 17 में 12th होता है, 18 19 20 तक आपका ये डन हो जाता 20 है। तक। तो हम यहाँ से क्या कर कुछ कुछ सकते हैं बच्चे ऐसे हैं ना सर। यस जो सर। उसके ऊपर भी निकल जाते हैं, है ना। तो मैक्स हम लोग 21 कर सकते हैं, या 20 भी आप लेके जा सकते हो, रिलेवेंसी भी बनती है। मान के चलो मेरे को 20 में है, हो सकता है कि मैं ऐसे स्टूडेंट को भी टारगेट करूं जो अभी क्लियर करने वाले हैं अपना, और वो सोच रहे हैं हो सकता है उसके बाद वो मेरे को ही रीच करें। तो ऐसे में मैंने 20 रख दिया। मैक्स में क्या रखूंगा, कितना ही एज होगा जो जो एम करना चाह रहा होगा कोई? मैक्स 40। 23-24 भी कर लेंगे, 25 तक के भी कर लेते वैसे तो। 40 नॉर्मली मैं मान के चलता वाले। हूँ कि कम से कम 45 इतने एज में भी लोग एम करते हैं। अब 45 वाले भी क्यों करते हैं, एक लेवल पे जाने के बाद ना उनको लगता है कि मुझे एमबीए कर लेना चाहिए, ग्रोथ नहीं हो रही है क्योंकि, तो 45 एज आज तो आपका मैक्स चला गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बस शौक के लिए एमबीए करना चाहते हैं, एमबीए करते हैं बस। है ना। तो बस उसके लिए मैंने 45 डाला है, अदरवाइज मैक्स आप इसको 35 रखते, इससे ऊपर कौन नहीं जाता होगा, ऐसे जाता है 40 तक भी जाते हैं लोग, ठीक है। तो आपका टेस्टिंग है, मेरे हिसाब से मैंने 40 रखा है, 45 रखा है, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ यहाँ तक मैं जा सकता हूँ। जेंडर में सारे रखूंगा, क्यों? क्योंकि भाई मेन विमेन सभी लोग कर सकते हैं एमबीए, और मुझे सबके इंटरेस्ट चाहिए। अब यहाँ पे यह देखो एड डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर करके आ रहा है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं एमबीए, चेक करते हैं कि एमबीए का कुछ आ रहा है। देखो एमबीए आ रहा है, एमबीए एम्प्लॉयर्स, क्या मुझे ये सेलेक्ट करना चाहिए? एम्प्लॉयर्स नहीं सर। क्योंकि ये ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं, है ना, काम कर रहे हैं, तो मतलब एमबीए कर चुके हैं ये। यहाँ लिखा है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एमबीए इंटरेस्ट, ये लेना चाहिए? यस सर। लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि क्योंकि ये एमबीए में कनेक्ट, यस एग्जैक्टली, ये एमबीए में इंटरेस्ट दिखा रहा है, मतलब हमारे काम का है, ठीक है। और इससे अलावा अगर आप हटके सोचोगे तो और क्या है जिसको आप यहाँ पे ले सकते हो? रिसेंटली ग्रेजुएट। जो ग्रेजुएट है, या जो ग्रेजुएट है उनको ले सकते हो, लेकिन अगर मैं बहुत ही सटीक ऑडियंस को टारगेट करना चाहूँ
उसके लिए मैं सिर्फ एमबीए को ही रखना पसंद करूँगा। तो सपोज करो मुझे यही रखना है, तो मैं इसी को रख रहा हूँ। सर एजुकेशन में जाके जैसे जब भी अगर हम डिटेल में जाए तो उसमें भी कुछ ऑप्शन आ रहे थे भी, उसमें आपको एजुकेशन लेवल मिलेगा ना एजुकेशन में। तो अच्छा किस एजुकेशन लेवल के बंदों को टारगेट करना है? हाँ ठीक है, तो यहाँ जा सकते हो। जैसे डेमोग्राफी के अंदर एजुकेशन है, यहाँ पे एजुकेशन के अंदर एजुकेशन लेवल है, और यहाँ से आप देख सकते हो कौन सा एजुकेशन है। एट यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट क्या है वो आप कर सकते हो। बट मान के चलो कि भाई मुझे सिर्फ एमबीए को देखना है, क्योंकि ग्रेजुएशन तो सब करते हैं लेकिन एमबीए हर कोई नहीं करता ना। तो हर किसी को ऐड दिखाना इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। मेरे ऐड दिखने के पैसे लग रहे हैं भाई, मैं क्यों दिखाऊंगा हर किसी को जो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो मैं उन्हीं को दिखाऊंगा जो इंटरेस्टेड है। तो ये पर्टिकुलरली इसी सेक्टर से है, इसलिए मैं इनको दिखा रहा हूँ। आप ऐसे केस में जिन्होंने बीबीए कंप्लीट कर लिया उनको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बीबीए का ऑप्शन फिलहाल नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का तो आ रहा होगा सर। अभी हम लोग एमबीए का टारगेट कर रहे हैं ना, मतलब डिजिटल मार्केटिंग इन एमबीए वो वाला नहीं मिलेगा यहाँ पे। नहीं, वो तो सर बहुत लंबा चल जाता है। यहाँ देखते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ फील्ड ऑफ स्टडी आ रहा है। ठीक है, अब फील्ड ऑफ स्टडी आ रहा है मतलब वो अभी पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे, दोनों हो सकता है। ठीक है, बीबीए। अब बीबीए जिन्होंने कर लिया मैं उनको एमबीए के लिए टारगेट कर सकता हूँ, राइट। ओनली डिजिटल मार्केटिंग भी आ रहा होगा। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको। डिजिटल मार्केटिंग ओनली डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई हम एमबीए के लिए डिजिटल मार्केटिंग वाले स्टूडेंट को टारगेट करें। नहीं सर, ओनली डिजिटल मार्केटिंग। ओनली डिजिटल मार्केटिंग वाई? कैंपेन नहीं है ना, वो कैंपेन अलग है। ये हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं, हम एमबीए के स्टूडेंट के लिए ऐड चला रहे हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट था। तो इसलिए मैं सिर्फ एमबीए को लेकर ही टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको टास्क दूंगा अभी कि आप लोग को किस चीज़ को पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे निकाल लिया, और इसके बाद मान के चलो मुझे ये रखना, तो मैंने ये रख लिया। ये समझ में आ रहा है ना ऑडियंस वाला सेक्शन आप लोग को? तो देखो इसी तरीके से हमारा ऑडियंस वाला सेक्शन काम करता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मैंने यहीं तक आपको बताया, इसके अलावा ना आप यहाँ पे देख रहे हो डिफाइन फर्दर का ऑप्शन भी है। इसका मतलब ये है आप इस ऑडियंस को नैरो डाउन करना चाहते हैं। मतलब एक तो मैं एमबीए के स्टूडेंट को टारगेट करना चाहता हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं अभी 12th में ही हूँ और मैं एमबीए के पेज को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं भी एक उस कैटेगरी में चला जाऊँगा, इंटरेस्ट वाले में। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ उन्हीं को टारगेट करूँ जिन्होंने या तो बीबीए किया हुआ है, ठीक है, या तो जो ग्रेजुएट्स हैं। तो डिफाइन फर्दर वो है, मतलब उसको नैरो डाउन करना। अब डिफाइन में क्लिक करके मैं यहाँ क्लिक करता हूँ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा फील्ड ऑफ स्टडी। मतलब मैं उन्हीं को टारगेट करना चाहता हूँ जिन्होंने बैचलर ऑफ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको देखो ये टिक कर दिया यहाँ पे, फील्ड ऑफ स्टडी मतलब जिनकी ये है। ऑलराइट, तो ये नैरो डाउन हो गया। यहाँ फील्ड ऑफ स्टडी भी आ रहा है, यू कैन सेलेक्ट दिस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ये बीबीए शॉर्ट फॉर्म में भी आ रहा है एक। तो दो ऑडियंस बने हुए, हो सकता है किसी ने अपने प्रोफाइल में बीबीए लिखा हो, किसी ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हो, इसलिए वो अलग अलग आपको ऑडियंस बना देता है, जबकि चीज़ तो एक ही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नैरो डाउन कर दिया। एक तो मैं टारगेट करूंगा ऐसे स्टूडेंट को, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं बीबीए कर रखा होगा या बीबीए कर रहे होंगे। सर लेकिन एमबीए में अब तो जरूरी नहीं है ना कि उन्होंने बीबीए किया हो। सपोज करो मैं टारगेट कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ अपनी बात, मैं तो आप लोग को एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। सर जैसा अभी क्या है ना कि जो जिसमें अभी मैं एनरोल किया है, वहाँ पे मेरे ग्रुप में मोस्टली स्टूडेंट्स जो डीएम कर रहे हैं एमबीए में, उनके पास बीबीए नहीं है बैचलर्स में। नहीं वो ठीक है, वो तो ठीक है आपकी बात, जो बीबीए नहीं मतलब नॉर्मल ग्रेजुएट्स भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला कि भाई मुझे ऐसे लोगों को टारगेट करना है जिन्होंने ये चीज़ किया हुआ है, मैं उस बेसिस पे टारगेट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये लिखा। आप चाहें तो कुछ भी मत लिखिए, आप चाहें तो यहाँ पे लिख दीजिए कि जो ग्रेजुएट है वही उसी को मेरा ऐड दिखे सिर्फ। भाई एक तो इंटरेस्ट रखता हूँ इसमें, लेकिन वो कहीं ना कहीं ग्रेजुएट हो तो मैं वो रखता, लेकिन मैंने क्या कहा कि भाई ये हो, बस बीबीए होना चाहिए उसके पास। समझ में आई मेरी बात? तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, राइट, कि ऐसे कर सकते हो, तो आप लोग भी अपना नैरो डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे डिफाइन करते हो आप। तो दिस इज व्हाट द
एक्चुअली द डिफाइंड सेक्शन, राइट। बस इतना ही होता है ऑडियंस वाला सेक्शन का, इतना ही हमको करना होता है। बट सही ऑडियंस को सेलेक्ट करना, सही ऑडियंस को टारगेट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस इतना कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे एंड हम लोग आगे पहुंच जाएंगे अपने अगले स्टेप।